Good morning, everyone. In last class, we have studied about the concept of Wheatstone Bridge. और जब लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कंडीशंस देखा। वो कंडीशंस क्या थी? तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस थी कि इफ़ R1 बाय R2 इज इक्वल टू if R2 by R1 is equal to R4 by R3, तो उस सिचुएशन में जो हम लोगों की सर्किट थी कुछ ऐसी, ठीक है। इसके अक्रॉस बैटरीज लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि इसके अक्रॉस, ठीक है, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगी हुई थी वो हमारा नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। और इसमें इससे हम लोग इन चारों रेजिस्टेंस में, ये चार रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में एडेड है, उस चार में से अगर कोई एक अननोन है तो इस बैलेंस कंडीशन को फाइंड करके, यानी वो पॉइंट फाइंड करके आर बाई एस की, R2/R1 R4/R3 की रेशियो को मेंटेन करके वो पॉइंट फाइंड कर, वो आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज R2 की वैल्यू अननोन है तो आपको जस्ट R4 R3 और R1 नोन रखना है। ठीक है, ये जब सारे नोन होंगे तो इससे आपको अपने आप R2 की वैल्यू पता चल जाएगी। आप R2 की वैल्यू वो रखो और वेरीफाई करके देखो कि क्या गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रही है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा बैलेंस कंडीशन है तो नल डिफ्लेक्शन दिखाएगी ये। अब उसी कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पे, पर उसकी एक्यूरेंसी थोड़ी सी, मतलब अगर एक्यूरेंसी की बात की जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज से थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट एक और है, वो है हमारा मीटर ब्रिज। तो आज की टॉपिक ही हमारी मीटर ब्रिज है। ओके, तो मीटर ब्रिज जो देखने में लगता है कुछ ऐसा लगता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों को लैब में करना है। ठीक है, तो जो मीटर ब्रिज होती है उसमें क्या होता है, मीटर ब्रिज है, ठीक है, गैपिंग होती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, उसके बाद एस कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक मीटर की लेंथ की, यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर कनेक्टेड होती है। ठीक है, और ये पॉइंट बी से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जो किसी पॉइंट डी पे, ठीक है, जो आपने 1 मीटर लेंथ वायर रखी है वो यहाँ से पॉइंट बी से निकल के एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और वो गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट को कहीं पे टच कर रहा है। तो हम लोग सपोज मान रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है, तो डी पे है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे डी पे टच किया तो सपोज ये लेंथ हमारा L1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 - L1 हो जाएगा ना। तो वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे किया हुआ है। आर कनेक्टेड है, एस कनेक्टेड है, बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर निकली है जो पॉइंट डी पे कनेक्ट हो रही है, और ए डी का लेंथ हमारा L1 है, डी सी का लेंथ हमारा 100 - L2 है, क्योंकि जो हमारा लेंथ ऑफ वायर है वो 100 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब थोड़ी सी जो लेंथ डेंसिटी, या फिर यू बोलो कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टिविटी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर इज R1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी अगर कंप्लीट की, ठीक है, एल लेंथ की हमारी R1 है, तो एक के लिए कितनी हो जाएगी, यूनिटरी मेथड लगाओगे R1/L। ठीक है, तो L1 लेंथ के लिए कितनी हो जाएगी, तो R1/L इंटू L1, यही हो जाएगा ना। R1/L ये हमारा क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसको हम लोग एक नोटेशन से डिनोट कर दे रहे हैं RCM। ठीक है, L1, तो L1 लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितने के बराबर है, RCM L1। यहाँ पे भी देखो सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है RCM L1। ठीक है, L1 लेंथ के लिए रेजिस्टेंस RCM L1 है, और RCM हमारा कितने के बराबर है, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा सर्किट को खींच करके बदल दे रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि ये एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे R2 था वहाँ पे R है, जहाँ पे R1 था वहाँ L है, जहाँ पे R3 था वहाँ पे S है, जहाँ पे R4 था वहाँ पे 100 - L है। ये L1 लेंथ है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RCM L1।
ये 100 माइनस L1 है, तो उसकी हो जाएगी RCM 100 माइनस L1। यहाँ यानी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एकदम सेम टू सेम व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा केस हो गया। तो अगर सपोज गैल्वेनोमीटर जी नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और वो क्या कहता है, वो कहता है इफ दिस वन इज R1, दिस इज R2, ठीक है, दिस इज R3, दिस इज R4, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बैलेंस कंडीशन जो था हमारा वो हो जाएगा R बाय एस, ठीक है। और R बाय एस, R3 की जगह पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस RC1 L1, R4 की जगह में RCM 100 माइनस L1, RCM से RCM कट जाएगा, ठीक है। और हम लोगों के पास जो बैलेंस कंडीशन वो आकर के चेंज करके आ जाएगा R बाय एस इजकल टू L1 बाय 100 माइनस L1, ठीक है। और देखो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, बल्कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यानी आप जो वायर यूज कर रहे हो, ठीक है, जो वायर यूज कर रहे हो आप मीटर ब्रिज में, आप, ठीक है, उसमें से जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जोकी आकर के टच कर रही है और नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर दिखा रही है, उसमें से जो दो पार्ट्स वो डिवाइड कर रही है, यानी कि जो 1 मीटर का लेंथ है, यहाँ पे ये खोल क्या रहा है, 1 मीटर का लेंथ है ना, का जो वायर है वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और दोनों पार्ट्स, ठीक है, बैलेंस कंडीशंस में यूज हो रहे हैं, देखो यूज हो रहा है ना, ठीक है। अब अगर सपोज इसमें से आर की वैल्यू अननोन है, ठीक है, आर की वैल्यू अननोन है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आर इजकल टू एस L1 100 माइनस L1, ठीक है। इससे हम लोग आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आर की वैल्यू, ठीक है, देखो, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस रखोगे, यहाँ पे एस की वैल्यू डिफरेंट रखोगे, आर आपको पता नहीं है, तो उसके हिसाब से जो गैल्वेनोमीटर में से लगी हुई जो जॉकी है, जो पॉइंट डी पे टच कर रही है, वो हो सकता है कभी यहाँ पे टच करे, ठीक है, कभी यहाँ पे टच करे या कभी यहाँ पे टच करे, तो इसमें से आपकी L1 की वैल्यू भी वैरी करेगी, ठीक है। कभी L1 की वैल्यू हो सकता है 13 सेंटीमीटर हो, कभी 74 सेंटीमीटर हो, वो डिपेंड करेगी, ठीक है। इससे अगर आपको L1 पता चल गया तो L2 विच इज एक्चुअली 100 माइनस L1 वो भी पता चल जाएगा। इससे आपको कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। देखो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई थी इन केस ऑफ विथ स्टोन ब्रिज, पर उसके जगह पे यहाँ पे यूज किया गया 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर की, और उसमें बैलेंस कंडीशन क्या कहती थी, बैलेंस कंडीशन कहती थी कि R1 बाय R3, ये सपोज R1 है, ये R3 है, ये R2 है, और ये R4 है, चेक करना पीछे जा करके, ठीक है। तो R1 बाय R3 विल बी इक्वल टू R2 बाय R4, और यही बदल के हो जाता था R1 बाई R2 इजकल टू R3 बाय R4, ठीक है। तो R4, ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। और ये होता था कि इसकी रेशियो के बराबर हो, ये तो स्पेसिफाई नहीं था ना कि R1 की वैल्यू 1 के बराबर या 2 के बराबर होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर R2 की वैल्यू सपोज केस देखो, R2 की वैल्यू सपोज देखो कि ये कुछ है 10/20 है, ठीक है, राइट हैंड साइड 10/20 है, तो इसकी रेशियो हो गई 1/2। तो वो क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा R3/R4 है, उसकी भी रेशियो 1/2 ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10/20 था, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इसी रेशियो पे, ये हो सकता है कि 0.5 हो और 1 हो, ठीक है, तब भी रेशियो इसको आप देख, इसकी रेशियो आप देखो 1/2 ही आ रही है ना, ठीक है। तो ये इस बात से इंडिपेंडेंट था कि दोनों की वैल्यू सेम हो, बस इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए, ये था बैलेंस कंडीशन हमारा। हम लोग उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे, ठीक है, 1 मीटर लेंथ की वायर को रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं, और उससे बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उससे हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को, ठीक है, आप आर अगर अननोन है तो आर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, एस अगर अननोन है तो एस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंट अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं यूजिंग मीटर ब्रिज, ठीक है। अब इसकी इफिशियंसी ज़्यादा कैसे है, क्योंकि
अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करो तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा था, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो सकती है, 10 ओम। ठीक है, ऐसे 10.1 ओम, ये थोड़ी, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह के लेवल पे जब पॉइंट की वैल्यू आ जाती है 10.1 ओम, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 10 ओम के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे मान लो कि आर को आपको एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ऑलमोस्ट की वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि 1 मीटर रेजिस्टेंस की वायर है, आप यहाँ पे आकर के दिखाते हो कि इस पॉइंट पे आकर के वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि 75 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यानी आप इसमें कितने लेवल तक एक्यूरेंसी पे जा सकते हो, 1-1 सेंटीमीटर के एक्यूरेंसी लेवल पे जा सकते हो ना। ठीक है, एक के बाद सीधा 2 सेंटीमीटर, मान लो कि 74 पे आया। ठीक है, 74 पे नल आ रहा है, आप यहाँ पे रखे हो। ठीक है, तो एरर आने का कितना चांस है, 1 ही सेंटीमीटर का ना। ठीक है, 75 पे नल नहीं आया, 74 पे आ गया, तो नल आने का, ठीक है, डिफ्लेक्ट जो एरर आने का चांस है वो 1 सेंटीमीटर का है। आगे वाले अभी जो इसके बाद हमारा पोटेंशियोमीटर में, उसमें बस क्या किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर पे बस इसी को एडवांस करके यहाँ पे 1 मीटर की वायर ना यूज करके, ठीक है, उसके जगह पे इन नंबर ऑफ वायर्स जो होंगे वो हायर होगा। जितना ज़्यादा वायर्स होगा उतना ज़्यादा लेवल, जो उतना माइक्रो लेवल पे आप जा सकोगे और उतनी ज़्यादा इफिशियंसी बेटर होगी। और चूंकि इसमें हम लोग 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी इफिशियंसी कंपैरिजन टू व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा होती है। पोटेंशियोमीटर जो इसके बाद की टॉपिक है, उसमें 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर यानी कि इसमें जो वर्किंग है 1000 सेंटीमीटर, उसमें 1-1 मिलीमीटर तक आप जा करके देख सकते हो। तो इसकी एक्यूरेंसी मिलीमीटर के रेंज पे, यानी ये सेंटीमीटर पे है, ये मिलीमीटर पे है, यानी आप इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू पे जा सकते हो। ठीक है,